सक्सेस क्लासेस में मैं धाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी मैंने यहाँ पे ये न्यूज़ सेंड करी है आपको टेलीग्राम पर, आप देख सकते हैं। जो टीजीटी का पेपर है ना, ये लीक हुआ है आपका, इसके बारे में बताने वाला हूं। और सर्वर में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, उनके बारे में भी आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, सर्वर सही से काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसके साथ छेड़खानी की जा रही थी, ये सच है। केबीएस टीजीटी परीक्षा में सेंथ रिमोट पर सिस्टम लेकर सॉल्व हुआ प्रश्न पत्र। जो संचालक ब्लैक लिस्टेड, उसने नाम बदलकर खोला दूसरा सेंटर। मतलब जिनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, उन्होंने ही दूसरा सेंटर ओपन कर लिया और उनको ही मौका दे दिया गया, तो फिर से दोबारा तो वो फर्जी काम करेंगे। सोचिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन के टीजीटी परीक्षा बहाली में भी परीक्षा माफियाओं ने सेंध लगा दी है। मंगलवार को पटना, मुजफ्फरपुर, गया, आरा समेत कई जिला मुख्यालयों के साथ ही देश के कई परीक्षा केंद्रों पर गणित विषय में टीजीटी बहाली के लिए ऑनलाइन परीक्षा हुई है। माफियाओं ने सीपीयू में छेड़छाड़ कर परीक्षा केंद्र पर लगे जैमर को बाईपास कर दिया। इसके बाद सॉल्वरों ने अभ्यर्थियों के सिस्टम को रिमोट पर लेकर प्रश्न पत्र सॉल्व किया। पटना में पाटलिपुत्र कॉलोनी, जगदेव पथ, गोला रोड, सैदपुर नहर यह केंद्र हैं। 10 मार्च टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा चलेंगी। टीचर समेत विभिन्न पदों के लिए कुल 13,000 बहाली होनी है। पीजीटी की 16 फरवरी से होनी है। सूत्रों के अनुसार पटना के 8 परीक्षा केंद्रों के अलावा गया, आरा, मुजफ्फरपुर में इस प्रकार से देखा जाए तो काफ़ी सारे सेंटर पर ऐसी प्रॉब्लम हुई है। एक सेकंड रुकिएगा, इसे आप पढ़ सकते हैं, मैंने इसको अपलोड कर दिया है वहाँ पर टेलीग्राम पे, और भी आप देख सकते हो। मतलब केवी की यदि हम बात करें तो केवी के बारे में देखो, पहली बात तो इतना सारा फंड ये लेते हैं, 1500-1600 रुपये हम वहाँ पे पे करते हैं। 1500-1600 रुपये हम यहाँ पे पे कर रहे हैं, उसके बाद भी आप देख रहे हो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कल मैंने और पता किया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ पेपर में क्या प्रॉब्लम हुई है। मेरा सर्वर टाइम स्किपिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। मान लीजिए पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, पता चला कि मेरे पास अब 4th क्वेश्चन ओपन हो रहा है, 3rd वाला नहीं, स्किप करके मुझे डायरेक्टली 4th पे पहुंचा दिया। ऐसा काफ़ी सारे क्वेश्चंस में किया, ऐसे मेरे 20 क्वेश्चंस रह गए थे, हालांकि मैंने बाद में उन्हें कर लिया था जैसे तैसे। लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही थी मेरे साथ ही नहीं, मेरे लैब में आई थी प्रॉब्लम। और मैंने कल वीडियो बनाई थी तो काफ़ी लोगों ने कमेंट करी थी कि हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है, हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा था। जहाँ पे जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, 1 2 3, उनमें जब हम क्लिक कर रहे थे तो टाइम पे क्लिक नहीं हो रहा था, टाइम लग रहा था, 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसा टाइम लग रहा था। तो टाइम हमारा यहाँ पे जा रहा था, सिस्टम काम नहीं कर रहा था सही से। ऐसा केवल एक सेंटर पे नहीं हुआ, कई सेंटर पे हुआ है। मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया है तो मुझे भी पता है, और काफ़ी लोगों से पूछा है, उनके साथ भी हुआ है। तो एक तरीके में देखा जाए तो ये तरीका मतलब ये सही नहीं है जो केवीएस में हो रहा है। भाई अभी तो चलो आपने टीजीटी का करवाया है, कल को आप पीआरटी का करवाओगे, फिर आप इंटरव्यू करवाओगे, ऐसे करके आप भाई मतलब ये धांधली होती है। फंडिंग दे रहे हैं लोग इनको, कहीं पे 15 लाख में पेपर जा रहा है, कहीं पे 2 लाख में, कहीं पे 25 लाख में। अलग अलग राज्य के अलग अलग रेट यहाँ पे चल रहे हैं, तभी तो ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। 2 माउस 2 कर्सर आप देखो भाई, ठीक है, ये इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। देखो टीजीटी में हुआ है तो अब भाई एक पेपर था, मात्र 425 या 426 वैकेंसी हैं टीजीटी मैथ में। इतनी कम वैकेंसी में होता क्या है, और पता चला कि इसमें भी आपने पेपर लीक कर दिया, काफ़ी लोगों तक पहुंच गया। इससे जो मेहनत कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय से 2-2 साल से तैयारी कर रहे थे, उनके साथ तो धोखा हुआ है ना। आपने पता चला कि आपने 20 लाख में 25 लाख में किसी को सीट बेच दी है। जो मेहनत करने वाले थे 2-3 साल से, वो करें तो करें क्या भाई, उनका तो पूरा जीवन ही बर्बाद होगा ना। आपने तो वो 20-25 लाख रुपए कर दिए, उनका तो पूरा जीवन टिका हुआ था इस एग्ज़ाम पे। तो हर जगह मतलब आजकल ना ऐसे ही एमपी में अभी देखा, वो कुछ नर्सिंग का एग्ज़ाम लीक हुआ, अलग अलग जगह ना ये फर्जीवाड़ा होते जा रहा है भाई। ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं, हर राज्य का काम हो गया है पेपर लीक होना। मतलब सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है, फंडिंग लेना है। जब 1500-1600 रुपये आप ले रहे हो तो थोड़ा सा कुछ अच्छा ही दे दो। नहीं, हम ना तो अच्छी क्वालिटी देंगे आपको, और ऊपर से हम पेपर भी लीक करेंगे। हर चीज़ चल रही है।
और कुछ लोगों ने तो विद्यार्थियों ने 15 मतलब फॉर्म भरा था तो उनकी फ़ोटो सिग्नेचर सही नहीं आ रहे थे, तो उनको मतलब उनके एडमिट कार्ड ही नहीं आए। एडमिट कार्ड भाई 1500 रुपये आप ले रहे हो, मतलब उन्हें पेपर देने का मौका नहीं दे रहे फ़ोटो, और आपकी गलती है, हमने सब कुछ कर दिया, दोबारा अपलोड कर दी। मतलब हर कुछ चल रहा है भाई, हर कुछ चल रहा है, कुछ सिस्टम ही नहीं है, इसका सिस्टम ही नहीं है। इतना सारा पैसा जब आप ले रहे हो 1500 1600। KVS के मैंने 3 फॉर्म भरे हैं, मैं आपको बताऊं तो TGT का, PRT का, और जो JS जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट का होता है 4500 4600 रुपये हमें पे करना पड़ा, और जो ऑनलाइन वाले का चार्ज होता है वो अलग। ठीक है, तो 4600 47 लगभग 5000 रुपये तो हमारा फॉर्म भरने में चला गया। उसके बाद ऊपर से आप देखो और भी क्या क्या ये करते हैं, मतलब KB का कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। इस वीडियो को कोशिश करोगे भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप पहुंचाओ, ताकि जो फर्जी बाड़ा जो हुआ है वो सबके सामने आए, और इस पर जो भी संगठन है वो थोड़ा सा एक डिसीजन ले और चीज़ों की जांच करवाए आखिरकार हो क्या रहा है, और उसके बाद आगे कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करे। क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, उनके साथ धोखा हुआ है। ठीक है भाई, आप ये बताओ, आपने मान लीजिए जो भी कैंडिडेट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपने 2 साल KB की तैयारी करी है, आपने 2 साल KB की तैयारी करी है, और पता चला कि लास्ट के टाइम पे 10-10 लाख रुपए में 15-15 लाख रुपए लिए, और एनी डेस्क जैसे एप्लीकेशन के द्वारा पेपर को किसी ने घर से सॉल्व कर दिया, मतलब फ़र्जी तरीके में पेपर हो रहा है, तो घाटा आपको हो रहा है ना भाई। आप 2 साल से तैयारी करे जा रहे हो, ठीक है, और मतलब आपका जीवन इस पर टिका हुआ है, आपका पूरा भविष्य इस पर टिका हुआ है कि आपको KB का, PRT का एग्ज़ाम देना है, TGT का, PGT जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं वो आपको देने हैं, और ऐसा एग्ज़ाम में यदि हो जाता है तो कितना दुख होगा भाई। आपने इतने लंबे समय से केवल इस एग्ज़ाम की तैयारी करी थी कि आप काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर रहे हो, जो मॉक लगा रहे हो, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसी चीज़ें सामने नज़र आती हैं जहाँ पर आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो कोशिश करो वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ताकि इस पर कुछ हो, और PRT में ऐसा ना हो, और TGT में जो हुआ है उस पर जांच हो, और आगे क्या डिसीजन लेता है वो तो संगठन ही लेगा, और PRT में ऐसा ना हो। क्योंकि PRT देखो, TGT में तो मान लो 30-35 हज़ार लोगों ने मुश्किल से पेपर दिया होगा TGT मैथ का, PRT में तो भाई लाखों लोग देंगे ना, 5 लाख 6 लाख के समथिंग विद्यार्थी एग्ज़ाम देंगे, तो फर्जीवाड़ा होने के चांसेस तो फिर बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को शेयर करो और लोगों को अवेयर करो कि आगे चल के ऐसा ना हो, और जो भी हुआ है उस पर जांच, कड़ी कार्रवाई की जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये आप डाउनलोड करना चाहें तो ये टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। NEP और RT का मैंने आपको बताया था कि मैंने ये भी सेंड कर दिया, आप लोग इसे देखो, और आप इसको शेयर करो, अन्य लोगों तक पहुँचे ये चीज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।